देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और इस समय हम हैं बहादरा के अनाज मंडी में और यहाँ राजफेड समर्थन मूल्य पे मूंग खरीद जो वर्ष 2022 और 2023 के अंतर्गत जो यहाँ बहादरा क्रय विक्रय समिति लिमिटेड के माध्यम से यहाँ अभी विधिवत रूप से नीलामी का कार्यक्रम शुरू होगा। और ये मूंग वगैरह है उसकी बोली होगी, इसकी 7755 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ये दर रखी गई है। और यहाँ एक किसान से एक बार में ही एक दिन अधिकतम 25 क्विंटल मूंग खरीद की जाएगी। भूमि मालिक एवं बंटाईदार के मध्य एवं जिन्स के लिए एक ही अनुबंध मान्य होगा। कृषि भूमि मालिक एवं काश्त करने वाले किसान के मध्य 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंधित किया जाना है। और जुलाई 2022 के बाद का अनुबंध पंजीकरण हेतु स्वीकार नहीं होगा। किसान भाइयों से निवेदन किया गया है कि खरीद केंद्र पर अपनी फसल साफ कराकर सुखाकर खरीद के तय मापदंडों के अनुसार ही रहे। तो अभी जो है हमारे बहादरा विधानसभा के विधायक बलवान जी पूनिया आएंगे और यहाँ बहादरा क्रय विक्रय समिति तथा राजफेड के हिसाब से अधिकारी कर्मचारी भी लोग होंगे, तो वो पहुँचेंगे और विधिवत अभी शुरू होने वाला है। और ये ऑनलाइन पंजीकरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, तो एक तो जन आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है और P35 मूल गिरदावरी, आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, आधार आधारित बायोमेट्रिक अभी प्रमाण। इस प्रकार से ये चीज़ें होगी तो ऑनलाइन की व्यवस्था हो जाएगी। इधर समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद हेतु निर्धारित मापदंड भी रखा गया है। तो ये विजातीय तत्व 2%, अन्य खाद्यान्न 3%, क्षतिग्रस्त दाने 3%, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दाने हैं वो 4%, और सिकड़े हुए कच्चे दाने 3%, गुण लगे दाने 4%, और नमी है वो 12%। इस प्रकार से ये खरीद का मापदंड रखा गया है। और बंटाई अनुबंध को पंजीयन के समय अपलोड करना आवश्यक होगा, अन्यथा पंजीयन नहीं होगा। तो कृषक द्वारा जिन्स की तुलाई के बाद बायोमेट्रिक अभिप्रमाण करवाना अनिवार्य है। तो अभी विधिवत रूप से शुरू होगा। यहाँ जो है बोली के समय के लिए अधिकारीगण और किसान वर्ग उपस्थित है। अगर हम इधर आपको बताएं तो यहाँ मूंग पड़ा है, ये मूंग भी किसानों का मंडी में ढेर लगे हुए हैं। अभी विधिवत रूप से नीलामी का कार्यक्रम आज शुरू किया जा रहा है। तो ये मूंग है और ये किसानों का मूंग भी आया हुआ है। तो अब जल्द ही इसकी जैसे ही विधायक जी आएंगे और ये लोग बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं वो उनसे भी निवेदन है कि वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहादरा के आसपास के समाचार आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। ये बहादरा की अनाज मंडी है और यहाँ सड़क का भी जो निर्माण हो रहा है। सड़क पहले थी लेकिन सड़क का 30 फुट की ये सड़क बन रही है। ये भी बड़ा एक सराहनीय कार्य है। ये 30 फुट की ये सड़क बन रही है और मंडी के जो चारों मेर से सड़क बनेगी। साइड में जो जगह बची हुई है यहाँ भी जो है इसको भराव करके और यहाँ ईंटें वगैरह लगा के बहुत बढ़िया तरीके से मंडी का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। और बरसात वगैरह जो नहीं आए उसके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। तो ये अनाज मंडी बहादरा की है और बहादरा की अनाज मंडी में अभी आपको विधिवत रूप से बोली का कार्यक्रम विधायक जी आते ही शुरू हो जाएगा। देखते रहिए राष्ट्रवादी से। इंतज़ार हो रहा है विधायक जी का। जैसे विधायक जी आएंगे और विधिवत रूप से बोली का कार्यक्रम जो है ये शुरू हो जाएगा।
और इंतज़ार कर रहे हैं, अभी बस आने ही वाले हैं। तो हमारे साथ हैं राजेंद्र जी, जो यहाँ खरीद प्रभारी है मूंग का, अभी विधिवत रूप से होगा। तो राजेंद्र जी बताइए, ये जो आज यहाँ क्या क्या चीज़ों की खरीद होगी? यहाँ मूंग अपने भादरा में नेफेड का राजफेड से स्वीकृत खरीद केंद्र है। भादरा क्रय विक्रय सहकारी समिति की तरफ से मूंग की खरीद की जाएगी और अपने भादरा में मूंग का खरीद केंद्र स्वीकृत है। और अन्य जिन्स वगैरह, अन्य जिन्स अब खरीफ सीजन की मूंगफली और उड़द की खरीद होनी है। इसका रेट क्या तय किया है सरकार ने? मूंग का अपने 1755 रुपये किया है जो अपना खरीद केंद्र है। अच्छा। और अन्य का जो खरीद केंद्रों पे उसकी नहीं, जैसे ये बोली लगेगी, फिर बोली के ये जो रखा है आपने रेट निर्धारित किया है सरकार ने, इससे ऊपर भी बोली जा सकती है क्या? भाई वो तो उससे व्यापारियों के डिपेंड करता है कि इससे ऊपर जाएगी या इससे नीचे, या न्यूनतम बोली ये तो चले ही चलेगी, अगर कोई नहीं लेता है तो सरकार तो ये लेगी। ये नहीं, ये एमएसपी का रेट फिक्स है सरकार की तरफ से। समर्थन मूल्य 1755 रुपये मूंग का। यदि क्वालिटी किसी हल्की है तो वो तो बताया कि परसेंटेज है 3% या नमी हो जाए तो उसका 12% या 3%, 2% ये जैसा नियम अनुसार है वो तो कटौती होगी। तो यही बात है। लेकिन अपने पास में वही किसान बेच सकेगा जिसके मापदंडों के अनुसार होगा और जिसने पंजीकरण करवाया है उसी का खरीद होगा। पंजीकरण में जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, गिरदावरी और आधार कार्ड। वो राजस्थान का निवासी होना चाहिए कि बाहर का भी कोई आ सकता है? भादरा ब्लॉक का होना चाहिए। भादरा ब्लॉक का होना चाहिए, क्योंकि ये खरीद केंद्र भादरा ब्लॉक में ही स्वीकृत है। जैसे नौर में दूसरा है, नौर का, रावसर में फिर तीसरा जाएगा, तो ये भादरा ब्लॉक का ही होना चाहिए। अच्छा, आप भादरा ब्लॉक से हैं। ये भादरा ब्लॉक कहाँ तक है साहब? ये भादरा तहसील है या इसमें गोगामेड़ी वगैरह भी? नहीं, भादरा तहसील। भादरा तहसील, भादरा ब्लॉक मीन्स भादरा तहसील तक है। तो ये थे राजेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ सिर्फ भादरा में मूंग की खरीद होगी राजफेड की ओर से, और यहाँ क्रय विक्रय समिति इसकी भूमि खरीद एजेंसी। हाँ, खरीद एजेंसी है। और आप किसान हैं? हाँ, मूंग लाए हो आप? तो हमारे साथ किसान भी है। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? सोनलाल। सोनलाल जी, ये कहाँ से हो आप? गाँव जटान है जी। जाटान से हैं और आप मूंग लेके यहाँ अनाज मंडी भादरा में आए हो। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया, सरकार भाई बाजार भाव से ठीक ले रही है। बाजार भाव से ठीक ले रही है, बिल्कुल। यानी समर्थन मूल्य जो है वो ठीक है, बिल्कुल। आप संतुष्ट? नेट फायदा है। बहुत बहुत बढ़िया। और और भी कोई मांग है आपकी कि इस बोली में? और में किसान होने के नाते नहीं, अपने तो यहाँ क्या है कि मूंग का ही ज़्यादा पैदावार मानो। आप मूंगफली के लिए तो नौर है अपने यहाँ है, भादरा ब्लॉक में नहीं। तो ये थे भादरा तहसील के जटान गांव से किसान, जिन्होंने आज मूंग लेके आए हैं और अभी जो विधिवत रूप से इसकी खरीद होगी उसमें ये भाग लेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, हम दिखाएंगे आगे का। है कामरेड बलवान जी भी पहुंच चुके हैं और ये अभी समर्थन मूल्य पे जो मूंग का होगा विधिवत रूप से शुभारंभ, तो वो अभी आपको दिखाएंगे। अभी विधायक जी आ चुके हैं, व्यापारी भी है, किसान भी है। डेडलाइन होगी तो मंदिर का अगलो साइड है बड़ा दो काम जरूरी है। घर भी शुरू करें अंधेरो है फिर। अब मैं थोड़ा तो लेट हो गया, 1 घंटा अनुमान होगा। मैं 4 बजे आज मूंग की खरीद स्टार्ट कर रहे हैं नेफेड की तरफ से। तो राजफेड को हम खरीद जो भादरा को दिया गया है उससे मूंग की खरीद की शुरुआत करेंगे जैविक महोदय। और इसका रेट रखा हुआ है 1755 रुपये। 1755 रुपये समर्थन मूल्य है। और किसानों को सारे दिशा निर्देशों के हिसाब से सारी चीज़ें अखबारों में निकलवा के अवगत कराया हुआ है सारी चीज़ों के लिए।
और जिस किसान ने अपने भादरा खरीद केंद्र पे पंजीकरण करवाया है उस किसान का तारीख आवंटित हो चुकी है और उन किसानों को अपने फ़ोन पे या उनके सीधे मैसेज चले गए हैं। उस हिसाब से अपने किसानों को बुला के और ये शुरुआत अपने आज शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए इस शुरुआत करें शिव गांधी जो किसान बारे में बता दी थे फिर बोलते भाई किसान का जी आइडिया समर्थन मूल्य खरीद चालू है रेट पे चल रहा है। आज समर्थन मूल्य के इस शुभारंभ के कार्यक्रम में पधारे हुए तमाम अतिथिगण, किसान साथी, मजदूर साथी, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत। और आज दिनांक 9 नवंबर 2022 को यह खरीद शुरू होने जा रही है, जिसमें 7755 रुपये मूंग की खरीद का जो सरकार ने भाव तय किया है, इसके ऊपर सब लोगों का माल खरीदा जाएगा। माल साफ़ सुथरा होना चाहिए और दागी का भी जो इनका परसेंटेज निर्धारित किया गया सरकार ने, उसके अंतर्गत ही यह माल आपका परचेज़ किया जाएगा। और आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये किसान साथियों, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष साथी शिव भगवान जी और साथी कसवान जी, आप क्रय विक्रय को देखते हैं और तमाम मंडी के व्यापारी भाई जो अभी उपस्थित हैं। बनवारी जी एक दिन गए साल एक पहले के, यार हमारी मंडी की तरफ भी देखो, आपने कई काम शुरू करवाए, तो हमने मंडी का डोल भी सुधारने का काम करा है। और हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाले दिनों में इस मंडी का ये शेड दोबारा बने और इस मंदिर के आगे भी एक शेड और बने, ताकि आने वाले समय में और ज़्यादा उपज किसान लेकर के आए तो उसको रखने की जगह हमारे पास हो। दूसरा, ये जो पेड़ है सारे आगे के आगे, इन पेड़ों को भी ठीक करवाने का काम करेंगे। सरकारी खरीद मैं तमाम साथी जिनका मूंग बढ़िया है, उच्च क्वालिटी का है, वो टोकन कटवाएं, इस प्रक्रिया में शामिल हो। 7750 रुपये अच्छा रेट है। सरकारी तौल में कोई गड़बड़ नहीं होती, निर्धारित समय में पैसा भी आएगा। और सही बात तो ये कि मंडी मजबूत होगी सर। देखो, जो पहले पिछली बार जो 13 महीने आंदोलन चला काले कानूनों के खिलाफ, वो यही था कि मंडी मजबूत रहे। आज सरकारी मंडी कहीं भी अपने चाहे 50 रुपये कम भी मिले, अगर मंडी में अपने पूछते ना तो उससे ये व्यापार चलता रहता है, जिससे शहर की रौनकें और चीज़ें हमेशा के लिए सुरक्षित होती हैं। अब अपनी मंडी में पहली बारी कोई आमदनी शुरू हुई है। अपने यहाँ कॉटन फैक्ट्री, इसको 1 साल पहले शुरू करवा दिया था, CCI की खरीद, तो मंडी में थोड़ी आमदनी आनी शुरू हुई है। हालांकि ये जो सड़क का ये काम चल रहा है ना, ये तो यूं लाइजन में ही चल रहा है, उधार में ही, मंडी की आमदनी थी नहीं। अभी मैंने उनको कहा, अपने मंडी के सेक्रेटरी साहब हैं, आज नहीं आए क्या, बुलाया नहीं क्या उनको? वो मंडी सेक्रेटरी साहब को कहा मैं इनके एस्टीमेट बना दो, तो मेरे पास पीछे आकर के बोला, इन वाली दुकान पर है, बोले MLA साहब बढ़वा तो दो, पैसे कहाँ से लाओगे? मैं कहा सेक्रेटरी साहब चिंता मत करो, अब ये कौन से बाजरा की मंडी के थोड़ी लग रहे हैं, या तो आमदनी है ही नहीं। पहले मंडी समिति, मंडी में जो आमदनी होती थी उससे कृषि उपज मंडी की सड़कें बनती थी, एक गांव दूसरे गांव को जोड़ने की सड़कें, वो तो सारी छुट्टी हो गई। उसकी वजह ये कि लोग सरकारी मंडी में आते नहीं। इस मंडी के परकोटे के भीतर लोग आए ना, तो इन व्यापारियों का भी काम चले। और मैं इस खरीद के वक्त पर व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि जो बाजार के बीच में बैठे हैं गुड़ मंडी वाले व्यापारी, वो इस मंडी में आए। इसमें शायद 65-70 दुकानें, ये दुकान भी साइड की दुकान 2-4 लगती है, बाकी तो गैर आबाद सी पड़ी है, ये सारी आबाद हो जाएंगी, यहाँ व्यापार बढ़ेगा। एक दूसरा ये जो बाजरा के बीच के अंदर इतनी बुरी स्थिति है, मैं तो दिवाली के रामनवमी के वक्त गया, पैर रखने की जगह नहीं, वहाँ रात को ट्रक घुस जाता है,
तो फिर वो खाली नहीं हो सकता वहाँ। मंडी के अंदर आ जाए, सारे के सारे गुड़ चाय चीनी का सामान इधर आ जाए ना, तो फिर ये समझो कि इस मंडी को और रौनक हो जाएगी। यहाँ व्यापारी के पास किसान आया, अपना माल डाला, अपना माल बेचा और यहाँ से जो सामान लेके जाना है वो सामान लेके चला गया। इससे व्यापार भी मजबूत होगा और लोगों को सुविधा भी होगी। अभी बहुत बड़ी मात्रा में हमारा अनाज आदमपुर मंडी जाता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ से सारा घर का रोजमर्रा का सामान भी वहाँ से ले आते हैं, अनाज भी वहाँ डालाते हैं। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी शुरू हो गई। ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा कि यहाँ का माल वहाँ जा रहा है, वहाँ का माल इधर आ रहा है। ये जीएसटी के फंडे में इन सब चीज़ों को ऑनलाइन करके रोक रखा देंगे। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि इस मंडी पर भी हम ध्यान दें, और मंडी पर ध्यान दिया तो इस मंडी में थोड़ी रौनक भी शुरू हो गई। अभी 2017 में यहाँ गेहूँ का खरीद केंद्र बंद हो गया था, वापस 19 में अपने 20 में वापस शुरू करवाया। भी यहाँ गेहूँ भी आए, यहाँ सरसों भी खरीदी जाए और यहाँ उसके बाद चने की खरीद भी हो। अब मूंग की खरीद में मैं समझता हूँ कि जिन भी आपके मित्र बेली रिश्तेदार के यहाँ बढ़िया मूंग है वो सब ऑनलाइन कराए। अगर 200 रुपये भी डिफरेंस मिल रहा है ना, तो भी डिफरेंस सरकारी मंडी का लेना चाहिए। इसे सिर्फ ये नहीं कि साहब हम अरे 200 रुपया क्यों खूब हो है 200 रुपया। दूसरी बात है गांव खातर लो, गांव की मंडी मजबूत होगी। यहाँ मंडी मजबूत होने का मतलब ये है कि किसानी मजबूत होगी। इसलिए जो लंबी लड़ाई एक चली किसानों की, वो कानून के खिलाफ, इसीलिए किसान समझा देश का कि मंडी जरूरी है। मंडी अगर नहीं बचेगी तो धीरे धीरे सिकुड़ जाए मंडी ना, तो फिर ग्राहक नहीं बचते। बोले साहब भादरा की तो मंडी यहाँ है बिया एम खरीद शुरू हो जा और एम लोग खूब आने लग जा, तो वो सारे कर्ज की दुकानें सारी रौनक में आ जाएंगी, तो मंडी विकसित हो जाएगी। मैंने कोशिश तो ये करी है कि अब सड़क सोनी बन गई, भाज है। मैं तो कल एक छोरे पोस्ट के रखी क्या भादरा चले आदमपुर मंडी बहुत जल्दी आ गई। मैं लाग गया, मैंने पोस्ट करनी है न्यूज शाम ने मैं दारूडी पीन गए बैठे। मैं दिन के मैंने फोन करो, मैं कर के लेन गया मंडी। बोले मंडी तो कोई न्यू ब्याह हो गया तो ही चोखो। मैं जो रोटी पानी खाने मंडी गए हैं। और एक दिन होटल वालों मेरे साथ बाल मान लियो, बोले एक होटल है तेरे बाद नाम डंगोरो फैल हो गयो। क्यों क्या कोई जिम्मनी को नहीं आया? यार जिम्मन तो बाहर तो कौन हो तो मेरे कंदूर बैठे हो तेरे मोती प्लेस में आपको क्यों जिम गया बाहर तो कोई है कोई तो ब्याह भी कोई कणी वो मेरे तो नहीं तो कणी बापड़े मोती प्लेस करके ब्याह को करो नहीं। मैं कह यार सेठ आ तो मेरे बात ली तो कौन सच्चा है तो ही विधायक जी कई छोरा सरसा जिम्मन बग जाए, कोई हिसार जिम्मन बग जाए। तो मैंने जो ब्याह याद आई, मैं एकदम आदम पर जिम्मन तो नहीं चले गए, रोड सुन उनके बाज गए। तो मैं किसान भाई भी हूँ, कहते रोड सुनो देखो गल है आदू पर डाली आवा सामान हठी डालो ए मंडी ने मजबूत करो। मेरी लगन तो है आ मंडी मजबूत हुए या पा मजबूत हो फिर चीज आज कौन से रहे। मैं जिस दिन CCI के खरीदू एक केंद्र गांधी वालों स्वीकृत तो ये बाद में मैं दूसरे केंद्र खातर गए नहीं, तो मैंने वहाँ कहो कि साहब ये इसका डोल नहीं है, ये चला नहीं पाएगा। मैं क्या आप तो सेंटर मंजूर करो, एक बार चलाएगा। हालांकि उसे चला ही नहीं, पता नहीं उसने CCI के इंस्पेक्टर को क्या पता चला, उनसे चला नहीं वो सेंटर। लेकिन सेंटर है, आप में से कोई चला लेना उसको तो सेंटर मंजूर करा हुआ है। मतलब नरमा के पास की खरीद हो सकती है उस सेंटर पर, बंद नहीं हुआ है अभी तक, उससे नहीं खरीदा जा रहा। चीज कोई काम आए जो कि तहसील को विकास हो, सेंटर मंजूर हो सके। मैं सारे व्यापारी भाइयों ने किसान भाइयों ने शुभकामना देनी चाहूँ। और मैं कहना चाहूँ अभी थोड़ी दिन और बजट आशी भाई, और बजट है मंडी और जोर की बनाऊंगा मैं। कहेंगे चारों तरफ की 4 दीवारी है, मैंने भी ऊंची करा के सुंदर कराशूँ। और एक सारो सड़क तो आगे पीछे सारी बन गई। अभी थोड़ा बच्चे काम है वो भी कंप्लीट करांगा। मेरो राजू तने कहना है कि मैंने फ़ोन नहीं करना पड़े। मेरे कहने कहीं किसान भाई को फ़ोन नहीं आवे कि साहब मेरी बारी और मेरो तुलियो को नहीं। मेरे कहने कहीं किसान भाई को फ़ोन नहीं आना चाहिए कि साहब बारी तो मेरी और फिर फलाने के फ़ोन फलाने को तोल दियो। जगह की बारी है, कांटे पर कोई नहीं चढ़ना चाहिए, कांटे पर सिर्फ तोल चढ़े को और तोल में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। बस नहीं बिल्कुल मैं को चने की खरीद हुई, मेरे कहने कभी सिंगल फोन को नहीं है। लास्ट में जाके ए फोन आया कि साहब अठे पीढ़ में जगह को नहीं बची और लोगों को प्राइवेट माल है बन उठाने खातर जरूर मैंने फ़ोन करना पड़ेगा। बाकी चने की खरीद में मेरे कहने कोई मेरे कहने सिपाही को मतलब है तुम्हारी खामी।
मैं तो सब मेरे पास जिस कर्मचारी के नंबर नहीं है, इसका मतलब मैं उसकी कॉपी जानता हूं तो उसके नंबर दूं शो। मेरे पास जिस कर्मचारी के नंबर नहीं, मैं अगर उसकी कॉपी जानता हूं तो नंबर दूं उसके शो। इसका मतलब उसने कोई व्यवधान पैदा करा ही नहीं, मेरे को फोन ही नहीं करना पड़ा। तहसील में इतने पटवारी हैं जिसमें 2, 4, 5 के नंबर होते हैं, बाकी पटवारी नंबरों की जरूरत नहीं। तो कोई अचानक आगे कहे कि साहब पटवारी से काम है, कोई नंबर दे, क्या थार के नंबर को नहीं, फिर को मेरे के नंबर होएगा पटवारी के, मैं छठे भी नहीं पाई दूंगा जगह पटवारी का मेरे फोन में नंबर गिर गया, मैं टिपा दूंगा। वो बाहर निकली गई जो वाड़ो आदमी है, मैंने सुन गया, मैं पुटाई ना, मैं पटवारी ने मैंने फोन नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो कर रहे काम, और मन्ने फोन करना पड़ गया मतलब वो काम गया बुट्टी को बाटे नहीं। जब मैं बन रहा थे के करूं खात बात ठीक है, तो तू तेरे हृदय को प्रकाश खोल, तू तेरे हृदय में चांद लिया। मैं तेरे पक्ष की बात कर रहा हूँ, पटवारी है पक्ष की बात कर रहा हूँ। जगह कर्मचारी मन्ने फोन नहीं करना पड़े, बेंगो मतलब है वो सही बगैर जनता में कोई तकलीफ को नहीं, जनता में तकलीफ को नहीं तो अपन कोई तकलीफ को नहीं। और जनता में तकलीफ है, चाहे आदमी ने एक नहीं तकलीफ, अपन बड़ी भारी तकलीफ है। फिर चाहे कोई चू करो और छे के पू करो, फिर मैं 25 ना दूँ, फिर से कोई की हो गए यहाँ करें यहाँ करें। भाई लोग भटकता फिरे। मैं भी एक पटवारी को ट्रांसफर करा दी, पटवारी को ट्रांसफर करा दिए तो 4 दिन मेरे को डावड़ी का लोग फोन करता कैसा पटवारी काम कौन करे। 2 बुजुर्ग आदमी है, दोनों पहली आगे बोले को पटवारी का काम का को नहीं भाई कतई। मैं पटवारी ने फोन करो, मैं कह दोनों बुजुर्ग आएंगे मतलब वास्तव में तेरी शिकायत तारिश आ गया बेली। अरे बोले कोई नहीं यार बंदे के तू लगा पुट। मैं बन जमीन बनाया, मैं कह ए गम में लगाऊँ 8 सिपारिश शिकायत आई तो बोले तो एक दूसरे मैं जी मेरे को कोई फोन आया तो मैं नंबर यार बिना के मैं कह रहा 2 आदमी आनोर को शाना आदमी है काम का आनोर को बांग ने 50 एक फोन गए आप मैंने बोले लिख दिए, मेरे को लिखित है, मैंने लिखित मांगी उनसे। मैं भी बढ़िया मरू आजकल पैसे तो बढ़िया बड़ी देता मैंने, अब आजकल हम रोज मैं भी शायद मैं लिखित ली, मेरे को लिख के दो इस पटवारी की बड़ी शिकायत है ट्रांसफर कराओ। मैं करा दियो ट्रांसफर, दूसर करा दियो साहब रिश्तेदार बोलिया लो 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 थे मारा की ट्रांसफर करा दियो। मेरे को एक किसान केसीसी खातर भाजो फिरे और पेन 5 दिन पटवारी कौन पाओ मैं दर्द तने के मेरे काम कर रहे हैं लोग, नहीं करें तो अपन कीन की उठाव पटको करना पड़े। ए बात का तरह मूंग खरीद की बधाई शुभकामना शुरुआत चौखी, पर मेरे कने किसान साथियों को कई बात को फोन ओ नहीं आना चाहिए कि विधायक जी मार सके फोटो। और मैं एक बात और कहना, जब तक खरीद चले व्यापारी भाई बैठे हैं, मेरा स्पष्ट आदेश है थारो प्राइवेट माल पिड़ में नहीं साइड करनी चली रहा। मैं आपको ही कौन सुनूंगा तड़के पर्चियों बता रही विक्षोभ हो रही है, बरसात आ जा मूंग ले कहेगा मूंग खराब हो जाए ना भी आप आपको माल रखो आपके जगह कब्जे में और वो माल अब वो साइड तो है माफी दो 12 भी नाम तो एक साइड और खड़े कर दूंगा इसको, लेकिन अभी तो इतो ही है मार्केट में माल एंगे नीचे मूंग रेस जगह का खरीद का होता है। तो व्यापारी भाई आपको जमाने वो नाट्य लगा ले आठे लगाओ ही तो एक का नहीं लगा लियो, एक जने तो आठे लगा रखे 2-3 में ले गया कौन के 2-3 फोन भी करना पड़े काल पर जो एक आठे लगा रखे तो एक का नहीं लगा लियो थे थारो। तो यहाँ खरीद सरकारी वाला चलते रहे। एक माल उठाने वाली बात मैंने 3 दिन पहले अवगत करा दोगा, उठाने में दिक्कत होगी तो कोनी के साथ जमा गड़मा आ गिरे ऊपर तक ढीक लाग गया फिर को माल उठ रहे हो कोनी टेम पर अवगत कराऊंगा, फोन नहीं उठा पाऊँ मैंने व्हाट्सएप मैसेज करूँगा। खरीद चलन जो जोरदार थे आया थारो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेट हो गया खातर क्षमा चाहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से अब खरीद शुरू की जा रही है। ये मूंग की खरीद है और यहाँ मूंग की खरीद शुरू हो गई। अरे लाइट करते रहे अनिल किसान को है लाइट खराब हो रही है लेकिन
पीछे का जो ये किसान जो है, किसान जो मूंग लाए हैं उनका विधायक जी द्वारा मान सम्मान किया जा रहा है। ये किसान हैं और इनको मूंग लेके आए हैं जिनका माला अर्पण कर स्वागत किया गया। ठीक है यार, चारों किसानों का स्वागत हो। हाँ, सारा 3 किलोमीटर उधार कर लियो। खोल ले यार, मैं थोड़ा तो लेट कार्यक्रम हो। इस प्रकार से स्वागत भी किया गया और मिठाई लड्डू वितरण करके इनको मिठाई खिलाई जा रही है। किसान जो आज भादरा के अनाज मंडी में लेके आए हैं अनाज मूंग, जो मूंग लेके हैं उनका विधिवत रूप से इस प्रकार से आज राजफेड द्वारा भादरा क्रय विक्रय समिति की ओर से और जो है समर्थन मूल्य के अनुसार जो है मूंग की खरीदारी शुरू हो चुकी है और किसानों से विधायक जी ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अरे भैया आगे से ना करिए, ये शुरू हो गया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइव कीजिए, सब्सक्राइब। किसानों का पंजीकरण हुआ फिलहाल और अपील की है कि और भी किसान जो है अपना मूंग लेके आए और यहाँ अनाज मंडी में अपनी समर्थन मूल्य पे मूंग की बिक्री करें। तो मैं लाल मोहम्मद जान, स्वतंत्र पत्रकार, आपसे फिर मिलूँगा नए समाचारों के लिए। नए समाचार तो नौर भादरा क्षेत्र के लोगों से निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र के समाचार देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है राष्ट्रवादी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने समाचार दीजिए। किसान लोग विधायक जी से अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं यहाँ और वो समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।